दोस्तों आदाब और नमस्कार। जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे सामने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई बड़े नाम आते हैं। लेकिन क्या पता है कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत से मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया था। आज हम उन्हीं कुछ महान लोगों की बातें करेंगे जिनका योगदान भारत के इतिहास का बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं अशफाकुल्लाह खान की। वह एक बहादुर क्रांतिकारी थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारियों के साथ जुड़े और 1925 के काकोरी कांड में शामिल हुए। उनका मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत आज भी कई लोगों को याद है। अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी बहुत खास थी। दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन देश के लिए दोनों ने एक साथ खड़ा होना कबूल किया। उनकी दोस्ती हमें बताती है कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं था। सबका मकसद एक ही था, देश को अंग्रेज से आज़ाद करना। अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत बड़े विद्वान, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी लिखी हुई बातों और भाषणों से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया। वे महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और अंग्रेज शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनका मकसद था कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार किया। वे अपने भाषण और लेखों के जरिए लोगों को देश के लिए भावनाएं पैदा करते थे। एक और महत्वपूर्ण नाम है हजरत मोहानी का। वे एक शायर, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाजें उठाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाने वालों में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत के लिए पूरी आज़ादी की मांग की थी। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो बेगम हजरत महल का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और अपनी जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अहमदुल्ला शाह ने भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सीख यह है कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म या समुदाय की वजह से नहीं मिली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दूसरे समुदायों के लाखों लोगों ने भी मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हमें बताती है कि देश के सामने धर्म छोटा होता है। मौलाना आज़ाद का जीवन बताता है कि शिक्षा और देशभक्ति कितनी ज़रूरी होती है। बेगम हजरत महल हमें बताती हैं महिलाएं भी आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान हमें बताते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी बड़े संघर्ष जीते जा सकते हैं। आज हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। लेकिन आज़ादी की असली सम्मान सिर्फ उन्हें याद करने से नहीं, बल्कि उनके बताए रास्तों को भी याद रखना होगा। हमें ऐसा भारत बनाना है, हर धर्म के इंसान को बराबर सम्मान मिले, जहाँ किसी को किसी वर्ग या जाति के कारण छोटा न समझा जाए, जहाँ लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय देश को मजबूत करने के लिए साथ खड़े हों। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था, बल्कि उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहाँ हर भारतीय को सम्मान और बराबरी मिले। तो दोस्तों, अगली बार जब भारत की आज़ादी की कहानी सुने तो उन मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भी ज़रूर याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जीवन दे दिया। अलग अलग धर्म थे लेकिन देश एक था, अलग अलग रास्ते थे लेकिन मंजिल एक थी और सबका सपना था एक आज़ाद भारत। मैं हूँ अफसर और आप देख रहे हैं अफसर्स ब्लू डायरी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे देश के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।